से इस विषय को दोहराएं, आराधना और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना। आराधना और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना। ओके, मेरा सवाल, पहला सवाल आपसे ये है, प्रार्थना क्या है? क्या है प्रार्थना? परमेश्वर से बातचीत करना प्रार्थना है। बहुत ही अच्छा। और बच्चों, क्या है प्रार्थना? परमेश्वर को धन्यवाद करना प्रार्थना है। ओके, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, आप लोगों ने बताया। आराधना क्या है? सिस्टर संगीता बताएगी, क्या है आराधना? परमेश्वर को धन्यवाद देना। बहुत ही अच्छा, एक बार जोरदार ताली बहन के लिए हो जाए। गुड, परमेश्वर का धन्यवाद देना। ओके, आप लोगों ने बताया कि प्रार्थना क्या है और आराधना क्या है, आप लोगों को मालूम है। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? प्रार्थना के बारे में क्या कहती है? क्या है प्रार्थना? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? ये जो प्रार्थना शब्द है, ये कहां से लिया गया है? इसका मतलब उस समय क्या होगा? क्या वास्तविकता में जो प्रार्थना, जो शब्द है, क्या उसका मतलब सिर्फ मांगना ही है या कुछ और भी है? और आराधना, जैसे हमने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद देना। बहुत ही अच्छा आपने कहा। ओके, इसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है प्रार्थना के लिए। प्रोसूचे, मेरे पीछे बोले प्रोसोचे, प्रोसूचे। आप कहेंगे कौन सा शब्द है प्रोसूचे? प्रोसूचे एक्चुअली एक यूनानी शब्द है जो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 172 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, 172 बार, और उससे भी ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रार्थना का शब्द। फिर इब्रानी भाषा में, आप मेरे पीछे से दोहराएं, तेफीला, तेफीला, ये इब्रानी शब्द है जो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य और भी शब्द वहां पर होंगे। तो वास्तविकता में प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक परमेश्वर से मांगना या परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए उससे अपने हृदय को रखना। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर से आप बातचीत कर रहे हैं प्रार्थना में, अपने दिल को खोल करके किसको क्या बता रहे हैं? परमेश्वर को आप बता रहे हैं। वो है प्रार्थना। और प्रार्थना का अलग अलग एक फॉर्म भी है। प्रार्थना एक लिखित रीति से भी होती है, प्रार्थना एक मौखिक रीति से भी होती है। तो प्रार्थना के लिए विभिन्न शब्दों का, विभिन्न परिभाषाएं प्रार्थना की दी जाती हैं। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में हमें एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट समझ आती है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से अपनी आवश्यकताओं को रखता है और उससे मांगता है, पिता उसको क्या करता है? पूरा करता है। मेरा बेटा मुझे कहता है, पापा आज मैडम ने कहा है कि स्कूल में ये चीज लेके आना है। तो पिता कहीं से भी कुछ करके, इंतजाम करके बेटे के लिए जो जरूरत है वो लेके आते हैं। उसी प्रकार से हमारा स्वर्ग पिता है, जब आप उससे मांगते हैं वो हमें देता है। वो स्वयं शरीर में आकर के आपकी जरूरतें जो है वो स्वयं आपकी पूरी नहीं कर, लेकिन किसी न किसी माध्यम से पिता आपकी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। और बाइबल में हमें बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना है। बाइबल में एलीजा करके एक परमेश्वर के दास है जिन्होंने कहा, हे पिता 3.5 वर्ष तक इस पृथ्वी में बरसात न हो, और पिता परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और 3.5 वर्ष तक धरती पर बरसात नहीं। फिर उसने प्रार्थना की, हे पिता अब इस धरती में बारिश को ढेल, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और धरती पर क्या हुई? बारिश। बाइबल में भी दूसरा और उदाहरण है डैनियल के बारे में। शेर के एक गुफा में या शेर के
पिंजड़े में डैनियल को डाला जाता है और डैनियल प्रार्थना करता है, हे पिता इस शेर के मुंह को क्या करो, बंद करो। और परमेश्वर उसको शेर को क्या करता है, शेर के मुंह को क्या कर देता है, बंद कर दे। यानी इतनी जो एक देखो, शेर को रोकना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, बरसात को रोकना किसी इंसान के हाथ का काम नहीं। ये किसका काम है, परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर, जिसको आप देख नहीं सकते हैं लेकिन वो है। परमेश्वर आपकी मेरी प्रार्थना को सुनता है। और मैं मानता हूं और ये यकीन करता हूं, विश्वास भी करता हूं कि आपने परमेश्वर से बहुत सारी चीजें मांगी होगी और परमेश्वर ने आपको दे भी दी, लेकिन आप भूल जाते हैं, आप में भूल जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीजें आप में कभी भूलते नहीं है, हमेशा हमें याद रहती है, क्योंकि बड़ी चीज कुछ आपने परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने आपको दे दी। उदाहरण के लिए, आप यहां से यात्रा करके चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ से आपको फ्लाइट लेनी है मुंबई के लिए, और आपका पर्स गिर गया, आपका उसमें पासपोर्ट है, आपके जो पैसा सब कुछ गिर गया और आप प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना आपने किया, हे परमेश्वर अब क्या होगा, अब मुझे जाना भी है, कैसे होगा। परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुने और आप एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचे तब तक पीछे से अनाउंसमेंट होता है, ललिता नाम की अगर कोई बहन है, उनका पर्स और उनका जो पासपोर्ट है वो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कैबिन में सबमिट किया है। तो आपका हृदय धन्यवाद से भर आता है, परमेश्वर को धन्यवाद करते कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। और निश्चित परमेश्वर ऐसी आपकी प्रार्थना कई बार परमेश्वर ने सुनी होगी। तो कहना क्या चाहता हूं, प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनता है और जब आप मांगते हैं उससे तो परमेश्वर उसे सुनता है। तो आपको मालूम है प्रार्थना क्या है, परमेश्वर से मांगना है, ये परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर को अपने हृदय को क्या करना है, बताना है, अपनी मुश्किलों को बताना है, अपनी आवश्यकताओं को बताना है। कई बार आप मैं ना मांगने का तरीका नहीं जानते, कई बार हम मांगने का तरीका नहीं जानते। कई बार घरों में क्या होता है, हम अपने माँ से पिता से मांगते तो हैं लेकिन हमारे मांगने का जो ट्यून होता है ना, बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। मुझे ये चीज चाहिए, शाम को ये मिलना चाहिए। कुछ लोगों की आदत ऐसी है, कुछ लोगों की आदत है, पापा प्लीज ना मैडम ने बोला है कि मेरे स्कूल मेल आना। शब्दों में देखो डिफरेंस, तरीका देखो। और जो रिक्वेस्ट करके जो जानता है ना मांगना किस तरीके से मांगना है, उनको फट से मिल भी जाता है। कुछ लोगों को तरीका मांगने का पता नहीं है। तो ये तरीका आपको मुझे सीखने की आवश्यकता है और इन लोगों ने वो सीखा है। डैनियल जैसे प्रभु के दास, एलिजा जैसे परमेश्वर के दास, उन्होंने जो जो परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो क्यों, क्या परमेश्वर अलग है? नहीं, एक्चुअली हमें तरीका मालूम नहीं, हमें तरीका मालूम नहीं। वो तरीका हमें सीखने की आवश्यकता है। वो तरीका आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं, उसके चेलों से सीख सकते हैं, बाइबल पढ़ने के द्वारा सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब भी पिता से मांगते थे परमेश्वर ने दे देते थे। कारण क्या था, वो हमेशा क्या कहते थे, देखो आराधना और प्रार्थना एक्चुअली ये दोनों क्या है, उन्हें अलग नहीं आप कर सकते। प्रार्थना आराधना इट इज जस्ट लाइक अ पैरल। जैसे ट्रेन के दो आप देखते हैं ना, दो ट्रैक देखते हैं, एक ट्रैक में ट्रेन चलेगी नहीं, दोनों ट्रैक क्या होने चाहिए, एक लेवल में होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए, संतुलन में होने चाहिए। जब ये दोनों एक संतुलन में है तो जीवन की यात्रा चली। तो प्रार्थना आराधना इट इज कनेक्टेड, इट इज अ कोरिलेटेड, इट इज अ पैरल। तो ये अगर एक साथ होगी तो आप और मैं परमेश्वर के हृदय को जान पाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद भी दे पाएंगे। जैसे बहन ने कहा, आराधना का वास्तविकता में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसके लिए भी इब्रानी में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आप मेरे पीछे से दोहरा सकते हैं। उसे कहते हैं साका। क्या कहते हैं? साका। और यूनानी भाषा में इसके लिए इस्तेमाल किया गया है प्रोस्कियोन। प्रोस्किनियो। ये सब थोड़ा कठिन है,
इसलिए मैं ये शब्द कह रहा हूं ताकि आपको पता ये रूट शब्द कहां से आए हैं। इसका वास्तविकता में अर्थ यही है कि अपने आप को आप क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, सबमिसिव कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर को ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, प्रभु आप महान हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और बाइबल में मालूम है एक राजा जो हमेशा आराधना के लिए और परमेश्वर के धन्यवाद के लिए जाना जाता है, बता सकते कौन है? हाँ, राजा दाऊद। कौन है बच्चों? ध्यान से सुनना, कौन है? राजा दाऊद एक वर्शिपर के नाम से जाना जाता है, परमेश्वर की आराधना करते हुए जाना जाता है। तो ये मैं इंट्रोडक्शन इतना लंबा लेके जा रहा हूं ताकि हम सबको समझ आ जाए कि प्रार्थना आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण। आज का विषय हमारा यही है, आराधना और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। क्या आप और मेरा प्रार्थना का एक डिसिप्लिन हमने बनाया है? क्या हमें तरीका मालूम है प्रार्थना करने का? अगर नहीं तो हमें सीखने की आवश्यकता है। आराधना, परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धन्यवाद के सिवाय आप परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। धन्यवाद दें। आराधना में गीत गाएं, जैसे आज भी हम परमेश्वर की आराधना किया, वो धन्यवाद हम दे रहे हैं परमेश्वर का। और स्वर्ग में भी क्या होता है, वहां पर भी धन्यवादी की स्तुति भजन हमेशा चल रहे हैं, तो वो हम उसके साथ क्या हो रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं। धन्यवाद देते हुए हम भी परमेश्वर के उपस्थिति में सहभागी हूं। मैं आपके ध्यान को अभी यशायाह की पुस्तक में लेके आना चाहता हूं। हमने पढ़ा था यशायाह उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद से लेकर 20 पद तक हमने पढ़ा है ना। तो मैं आपके ध्यान को कुछ पदों में लेके आना चाहता हूं, मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। यशायाह उसका 1 अध्याय उसका 19 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे से दोहराएं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। वचन 20 कहता है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। देखो यहाँ पर 2 चीजें बताई जा रही। पहली बात यह है, आज्ञा को क्या करना है। जब आप आज्ञा को मानेंगे तो क्या पाओगे, उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। अगर बातों को नहीं मानोगे, बलवा करोगे तो क्या होगा, तलवार से मारे जाओगे। जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं यह है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना करें। कहें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना करें। दूसरे शब्दों में अगर कहे जाए ना, वर्शिप क्या है, आराधना एक्चुअली बहुत ही सिंपल है कि आप और मैं परमेश्वर की दी हुई बातों को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन चीजों का अनुसरण कर रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचाएं हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था है, परमेश्वर के दासों के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, उनका आप क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल एक संदेश आपके लिए, मेरे लिए है कि परमेश्वर को प्रसन्न आप कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर को अगर खुश करना है ना, परमेश्वर को खुश करने के लिए सिंपल तरीका है, उसकी बातों को क्या करें, मानना है। जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर उससे क्या होता है, खुश। वही सबसे बड़ी आराधना वही है। जब आप मालूम है यहोशू उसका 10 अध्याय, यहोशू उसका 6 अध्याय 10 पद और 20 पद पढ़ेंगे, वहां पर मालूम है यहोशू और यहोशू के साथ और बहुत सारे इजरायली लोग जब यरीहो में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, यहोशू ने उन्हें आगे, मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ ले, बहन ललिता, यहोशू उसका 6 अध्याय 10 पद आप पढ़ें, या संगीता पढ़ सकती हैं, जो जिसको मिल जाए वही पढ़ सकता है।
यहोशू उसका 6 अध्याय उसका 10 पद जरूर पढ़े, जिसको भी पहले मिलता है। उनको चॉकलेट नहीं मिलेगी, लेकिन जल्दी पढ़ लेना। भाइयों में से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। हाँ, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आज्ञा पाते ही क्या करना है? आप थोड़ा मेरे साथ सोचें। परमेश्वर ने यहोशू को आदेश दिया, यहोशू आपको क्या करना है? इन इजरायलियों को, इन लोगों को लेकर के यरीहो की बहुत बड़ी दीवार के चारों ओर क्या करना है? 6 बार चक्कर मारने हैं। और यहोशू ने क्या, मुंह नहीं खोलना है, चुपचाप रहना है। आप जरा सोचिए, अगर वो मुंह खोलते तो मालूम है क्या होता है? अरे बोले यहोशू खिसक गया है। ऐसे घूमने से अगर दीवार टूटने लग जाए ना, तो क्या होगा, है ना? चुप रहने के लिए कहा, चुपचाप रहे, फॉलो करते रहे बातों को। अंत में क्या हुआ? जब आप 20 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है नींव से ढा दी गई। पढ़िए जसवंत सर 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। तब लोगों ने जय जयकार किया, तब लोग, क्योंकि यहोशू ने क्या कहा था? जय जयकार तब तक नहीं करना जब तक मैं ना कहूं। यानी मेरी आज्ञा का क्या करना है? पालन करना। मेरे शब्द सुनते ही आपको क्या करना है? ओके, पढ़िए। और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। बड़ी ही ध्वनि के साथ क्या किया? जय जयकार किया। और फिर क्या हुआ आगे? शहर पना नींव से ढा दी गई। आमीन। आप चाहते हैं अपने जीवन में चमत्कार को देखना, आप चाहते हैं अपने परिवारों में चमत्कार देखना, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आज्ञा का पालन करें, चुपचाप रहें, शांत होकर के परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की दासों की बातों को माने। जब हम आज्ञा को मानते हैं, हम उत्तम उत्तम चीजें परमेश्वर हमें क्या देंगे? आशीष के रूप में देंगे। लेकिन जो आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर उनके क्या करेंगे? क्या लिखा हुआ है? वो तलवार से मारे जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन बाइबल में दिए गए हैं। एक्चुअली परमेश्वर तो नहीं मारेगा उनको, पर अन्य राजा किसी न किसी कारण बस उनके जीवन का अंत हो जाएगा। और मालूम है, ये यशाया की पुस्तक जो है 800 BC पहले के लिखी हुई है। और इजरायली लोग जो हैं, ये लोग अनाज्ञाकारी हो गए थे, अविश्वासी हो गए थे, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ये लोग कर रहे थे। ये लोग जो है अन्य देवी देवताओं के पीछे भागना शुरू कर दिए थे। और परमेश्वर ने ये चेतावनी दे रहा है कि मैं जो प्रसन्न होता हूं, मैं जो खुश होता हूं, जिस आराधना से होता हूं। जब आप पढ़ेंगे ना इसको 10 पद से, जब नीचे पदों को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा गया है, वो सब चीजें तो कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वचन का प्रचार हो रहा था, सब कुछ वहां पर हो रहा था, पर उनके जो मन है हठीले हो गए थे, अनाज्ञाकारी हो गए थे, अविश्वासी हो गए थे। आप और मैं, कई बार आपका मेरा मन जो है हठीला हो जाता है। कई बार आप और मैं सब चीजें तो सब करते हैं, प्रार्थना में भी आते हैं, आराधना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, संदेश भी सुनते हैं, सब चीजें हो रही हैं, पर आपका और मेरा हृदय क्या हो गया है? कठोर हो गया है, मन भारी हो गया है। परमेश्वर जो है ऐसे चीजों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर जो खुश होता है वो होता है आज्ञा मानने से खुश होता है। और इवन जब आप पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 11 पद और 22 पद आप पढ़ेंगे, वहां पर भी शाऊल राजा पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर की बातों को मानता था, पर
जब साउल भी परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने लगा, परमेश्वर ने साउल को उसके राज्य पद से हटाने के लिए दूसरे राजा का अभिषेक किया। और वो दूसरा राजा कौन है? दाऊद राजा। जो पहली बात आपके लिए और मेरे लिए आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से है, क्या आप हमें आज्ञाकारी हैं? ये हटीले हो गए। आप थोड़ा सा बच्चे में ध्यान ना दें, बच्चे आप उसको पकड़ो सही से एंड ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन आपको मुझे क्या चेतावनी देना चाहता है सुबह के समय में? आज्ञाकारी बने। क्या आज आप अपने परिवार में आज्ञाकारी हैं? पति के आज्ञाकारी हैं? क्या बच्चे आज्ञाकारी हैं माता पिता के? क्या आप हमें परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? क्या आप हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं? क्या परमेश्वर का वचन जो आपको निर्देश देता है उसका पालन करते हैं? क्या आपके जो लीडर आपको कहते हैं क्या उनको आप मानते हैं? ये सब चीजें ये आज्ञाकारिता में आता है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, क्योंकि आज्ञा मानना इतना आसान नहीं है। क्योंकि किसी को कुछ आज्ञा दो, कुछ काम दो, लोग उसे कई बार कर तो लेते हैं लेकिन भारी मन के साथ करते हैं, अंदर से कुड़कुड़ाते हैं, अंदर से बहुत सारे कुड़कुड़ाहट के साथ उस चीज को करते हैं, उसमें आशीष नहीं है। तो ध्यान दें कि परमेश्वर की बातों को हमें मानने की आवश्यकता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। और यहाँ पर ये इजरायली लोगों के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। उस समय भी ऐसे ही था, ये लोग सब चीजें कर तो रहे थे लेकिन मन से नहीं कर रहे थे, भारी मन से कर रहे थे। चलो आदत सी हो गई थी, आदत सी हो गई थी। ऐसा नहीं, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है। परमेश्वर जो खुश होता है वो होता है सच्चे हृदय के साथ। परमेश्वर तो हृदय को जांचता है, उसकी नजर से आप हमें छिप नहीं सकते हैं। मेरी नजर से आप छिप सकते हैं, आप अपने परिवार के नजरों से छिप सकते हैं, उसकी नजर से कोई छिप नहीं सकता है। तो पहली बात जो आपको मुझे सीखने की आवश्यकता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आराधना तो यही है कि उसकी बातों को माने। जो उसकी बातों को मान रहा है वो सच्ची आराधना कर रहा है, उसको धन्यवाद दे रहा है। दाऊद राजा भी परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला था और आपको मुझे भी धन्यवाद देने वाला होना है। हाँ, मनुष्य हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर के प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें और आप विश्वास योग्य हैं, आप जानते हैं कि मेरे जीवन से गलतियां हो गई है, आप मुझे माफ करें। परमेश्वर सच्चा है, ईमानदार है, वो हमें माफ कर देगा। लेकिन कई बार आप में इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं जो हमारे लिए घातक का कारण बन जाता है, हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर से खुश नहीं होता है। परमेश्वर जो खुश होता है वो आज्ञा मानने से खुश होता है। आपके अंदर क्या योग्यता है, आपके अंदर क्या क्षमता, आपके अंदर क्या गुण है, आपके गुण और आपकी क्षमता, आपकी योग्यता उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके सामने कूड़ा और करकट के समान है। साउल इस प्रकार से कहता है, जो साउल जो बाद में पौलुस बनता है, वो कहता है कि ये जो मेरी अच्छी पदवी, मेरा जो ज्ञान, मेरी जो समझ, मेरे जो अच्छा बैकग्राउंड, ये सब परमेश्वर मसीह यीशु के सामने कूड़ा करकट के समान है। यानी परमेश्वर के सामने हमारी बुद्धि, हमारा समझ, हमारा ज्ञान, हमारा घर परिवार, ये सब चीजें उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। वो इस्तेमाल उनको करता है जो आज्ञाकारी है, वो इस्तेमाल उनको करता है जो उसके हृदय का व्यक्ति है, जो उसकी आज्ञा का मानता है, उन्हीं परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर ने बाइबल में पतरस को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने बाइबल में पौलुस को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने बाइबल में यहोशू को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने बाइबल में मूसा को इस्तेमाल किया। वो आज भी आपको मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। आज्ञाकारी बने रहें। और ये आज्ञाकारिता ये नहीं कि अभी तक आपने उसको पूरा किया, 99% अगर आपने आज्ञा को माना, एक आज्ञा आपने तोड़ दी, एक्चुअली वो भी क्या है? अनाज्ञाकारिता ही। आज्ञाकारिता आपके जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहनी चाहिए। ये आज्ञाकारिता आपके जीवन में अंतिम क्षण तक बनी रहनी चाहिए। ये एक सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कई बार आप में बहुत ही सेलेक्टिव होता है, कुछ चीजों में
हम लोग बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं, लेकिन सेलेक्टिव नहीं, ये हमारे जीवन का एक समर्पण होना चाहिए और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और हमें सीखने की भी आवश्यकता है। कई बार फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। पुनः परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहे प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। ये हम सबों के लिए है ये संदेश। यशाया के टाइम में भी यशाया उन्हें ये चेतावनी दे रहा था कि आप लोग जो ये सब चीजें तो कर रहे हैं, सारी रिचुअल सारी प्रैक्टिस को पालन तो कर रहे हैं, लेकिन आपका हृदय जो है दूर है, आपका जो विश्वास है उससे भटक गए हैं, अनाज्ञाकारी हो गए, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग दूर हो गए। तो हमारे हृदय को परमेश्वर जांचता है, वो जानता है। तो प्रियो, इस सुबह के समय में हमारे लिए चेतावनी भी है, शिक्षा भी है कि परमेश्वर के सामने पुनः आए और प्रभु से कहें प्रभु हमें क्षमा करें अगर हम आपसे दूर हो गए हैं, और प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला हृदय हमारा बनाए। साउल के समान नहीं, शुरू में बहुत ही अच्छा था वो, परमेश्वर कहता है कि मेरा चुना हुआ, परमेश्वर को चुना हुआ था साउल राजा, बाद में अनाज्ञाकारी हो जाता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से दुखी हो जाता है, परमेश्वर दुखी हो जाता है, इसलिए परमेश्वर राजा दाऊद को चुन करके नियुक्त करता है राज पदवी के लिए। ओके, दूसरी बात जो आज हम सीखेंगे वो है भजन संहिता उसका 34 अध्याय, और उसके हमने 1 पद से लेकर 22 पद तक पढ़ा। कुछ पद हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि पहला पद हम पढ़ें, मेरे पीछे इस पद को दोहराएं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आज जो दूसरी बात हम सीखेंगे वो है निरंतर प्रभु और उसके अनुग्रह को ढूंढे। निरंतर प्रभु और उसके अनुग्रह को ढूंढे। और यहाँ पर भजनकार भी कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मालूम है किस समय दाऊद इस चीज को लिख रहा है? भजन संहिता 34 और कुछ और भी भजन दाऊद अपने उस समय का वर्णन यहां पर कर रहा है जब दाऊद जो है उसके पीछे साउल राजा उसे मारने के लिए, उसे घात करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए उसके पीछा पड़ा हुआ था। और ऐसी परिस्थिति में दाऊद अपने अनुभव से कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा निरंतर, और कहता उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जब आप आगे के भागों को पढ़ेंगे तो कहता है दुख में, मुश्किलों में, पीड़ाओं में, दर्द में जब भी मैं दुआई दिया परमेश्वर ने मेरी सुन ली। 4 वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। 6 वचन का इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, इस सुबह के समय में निरंतर प्रभु और उसके अनुग्रह को ढूंढे। यानी जब भी आपके जीवन में मुश्किलें आए या परेशानी आए, आप सुख में हो या आप दुख में हो, आप जिस परिस्थिति में भी हो, आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर को ढूंढे। कैसे ढूंढे? परमेश्वर को आप कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या परमेश्वर किसी पहाड़ में छिपा हुआ है? क्या परमेश्वर कहीं चट्टान के अंदर है? क्या परमेश्वर कहीं मंदिर में है, या परमेश्वर कहीं मस्जिद में है, या परमेश्वर कहीं चर्च में है? कहां है परमेश्वर? कहां आप परमेश्वर को ढूंढेंगे? है एक्चुअली वास्तविकता में परमेश्वर जो है, पौलुस इस बात को कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम परमेश्वर का। आप और मुझे परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता कहीं दूर नहीं है। शांत मन करके साथ बैठें जहां पर भी आप हैं। अगर आप दर्द में हैं या पीड़ा में हैं या मुश्किलों में या सुख में या शांति में, जहां पर भी आप हैं, परमेश्वर से पुकार करके कहें प्रभु आप मेरी मदद करें, ये मेरी समस्या, आप मेरी मदद करें, और प्रभु आपकी जरूर सुनेगा। क्योंकि भजनकार भी अपने अनुभव से कहता है, और मालूम है जो साउल राजा दाऊद को जान से मारने के लिए भाला लेकर के, आर्मी की सेना लेकर के, पूरी
पूरी आर्मी की फोर्स को लेकर के दाऊद राजा को मारने के लिए जा रहा था। क्या वो दाऊद राजा को मार पाया? नहीं मार पाया। इजली मार सकता था लेकिन नहीं मार पाए, क्योंकि दाऊद राजा के साथ कौन था? परमेश्वर उसके साथ है। एक वचन आप मेरे पीछे से कहें, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर की आंखें किस पर लगी हुई? आप पर लगी हुई है। धर्मी का मतलब क्या है? वही जो परमेश्वर के साथ है, प्रार्थनाओं में जुड़ा हुआ है, धन्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के साथ रहना मतलब धर्मी वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और उससे जुड़ा हुआ है, प्रार्थनाओं में जुड़ा है। देखो यहां पर दाऊद कभी गुफाओं में रहा, कभी राजाओं के जगह में गए, कहीं पहाड़ों में, कहीं चट्टानों में, कहीं वैली में, कहीं माउंटेन में। दाऊद इतना भटकता रहा अपनी जिंदगी में, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर की आंखें जो है धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उनके, क्योंकि मैं समझता हूं दाऊद पहाड़ में भी अगर छिपा था तो उसके ओंठों में परमेश्वर की आराधना। हे प्रभु धन्यवाद आपका, प्रभु तूने मुझे बचाया है, प्रभु तू ही है। जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था, शेर से सामना करने के लिए आप मुझे बल देते थे, भालू से मारने का मुझे हियाव देते थे, मेरी भेड़ बकरियों की रक्षा करने के लिए आप मेरी मदद और सहायता करते थे। अनुभव से वो कहता है, हे प्रभु तू आज भी वही परमेश्वर है। मैं तो राजा नहीं बनना चाहता था, मैंने तो भलाई की, मैंने तो फलिस्तियों के उस गोलियात को मार गिराया, इसलिए कि हमारा देश जो है सुरक्षित रहे, हमारे देश के ऊपर कोई गलत रीति से टिप्पणियां न करें कि उनका यहोवा परमेश्वर जिसको मानते हैं कहां चला गया है। दाऊद शायद ये प्रार्थना कर रहा होगा, हे प्रभु तू ही है जिसने मेरी मदद की, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, मैं इतने बड़े दानव को कैसे मार सकता था, ये मारने के लिए आपने मुझे बल दिया, आपने ताकत दिया, आपने मुझे हियाव दिया, अभी भी प्रभु आप ही मुझे बचाएं। चलते चलते यही प्रार्थना दाऊद की होगी, पहाड़ में, चट्टान में, गुफाओं में, जहां जहां भी जा, रात में, दिन में, दाऊद की यही प्रार्थनाएं थी और परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को क्या किया? सुन लिया। तो क्या आप और मैं निरंतर प्रार्थना करते हैं? जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको समय मिले, जसवंत सर के पास है वो प्रेयर बीट्स, अभी मैंने लाया नहीं, आपने उसमें भी एक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया, आप दिखाएंगे जरा? इस प्रकार से आप ले सकते हैं। एक छोटा से भी आता है प्रेयर बीट्स, उसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। जहां फ्री हो, आप यकीन नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा एक चमत्कार, एक रहस्यमय प्रार्थनाएं हैं। जब मैं यात्रा में जाता हूं ना, मैं उस प्रार्थना को करता रहता हूं। जब भी कोई गाड़ी में बैठता है, मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र इस बहन पर दया करे, इस भाई पर दया करे, इस ड्राइवर पर दया करे, इन यात्रियों पर दया करे, इन बच्चों पर दया करे। आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन भटकेगा नहीं, बेफालतू में आपके मन में गंदे गंदे विचार नहीं आएंगे। जब भी आपके पास टाइम है वो प्रार्थना कर, छोटी सी प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पेज दें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। उस प्रेयर में ना वो जो बीट्स हैं, आप कैसे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बहन ललिता पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बहन संगीता पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बहन बबली पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बहन सालू पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बेटा आस्तिक पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बेटा अर्पण पर दया करें। इस प्रकार से आप लोग प्रार्थना करें। अगर नाम आपको मालूम नहीं तो आपके सामने उनका चेहरा है, उनके लिए प्रार्थना करें। ये एक रहस्यमय प्रार्थना है। यही है निरंतर प्रार्थना करने का, हर समय निरंतर प्रभु और उसके अनुग्रह को ढूंढे। आप उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांग रहे हैं, प्रभु से आप मांग रहे, प्रभु तू अनुग्रह करे, उन पर दया करे। आपको मालूम है एक लीबिया कंट्री में है ना, लीबिया कंट्री है, लीबिया कहीं एक बहुत बड़ा बाढ़ आया, 20,000 पीपल का डेथ हो गया। हाल अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, कहीं एक कंट्री में अर्थक्वेक भी आया है, तो है हाँ, बोरको ना,
ऐसी जगहों में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, उनके लिए आप मैं प्रार्थना कर सकते हैं। आपके चारों ओर बहुत सारे बीमार हैं, ये जरूरी नहीं शारीरिक बीमारी है, लोग मेंटली बीमार हैं, इमोशनली बीमार हैं, बहुत सारे संकट में लोग जा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। तो ये मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। भजनकार अपने अनुभव से कहता है, हे प्रभु, निरंतर प्रभु और उसके अनुग्रह को ढूंढे। और दाऊद ने अपने अनुभव से क्या किया, निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता रहा और प्रभु ने उसको मुश्किल से क्या निकाला, बाहर निकाला। 22 वचन को मैं कह करके आगे बढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता। आमीन। मोल लेकर के बचा। अगर आप और मैं कष्टों में जाएं और ऐसी क्षण में पहुंच जाएं कि अब कुछ आशा नहीं है, परमेश्वर वहां से भी आपको मुझे क्या कर सकता है, बचा सकता है। मोल लेकर के आना मतलब आपको परमेश्वर ने खरीद लिया है। जो चीज को आप खरीद लेते हैं वो आपकी हो जाती है, उस पर आपका अधिकार हो जाता है। परमेश्वर का अधिकार है आपके जीवन में। आप और मैं पाप में जब डूब रहे थे, पाप में मर रहे थे, परमेश्वर ने दाम लेकर के आपको मुझे खरीदा है। परमेश्वर आपका केयर करता है, परमेश्वर आपका मेरा ख्याल रखता है। आमीन। तो निरंतर क्या करें, प्रार्थना करें, प्रभु के अनुग्रह के लिए मांगे। दाऊद ने मांगा और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। आपको भी बचाएगा, मुझे भी बचाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमने जो तीसरा बाइबल का पाठ पढ़ा था वो पत्रियों में से पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 16 पद तक हमने पढ़ा। मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 10 पद पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर और उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। आत्मा क्या करता है, सब बातें जानता है और जांचता है। मैं 15 वचन पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है और उसे कौन सिखाएगा। परंतु हम में मसीह का मन है। वचन 11 कहता है, मैं लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं उसका, परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो जो तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं वो है आत्मा में चले। मेरे पीछे गए, आत्मा में वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चले। अब आप कहेंगे आत्मा से कैसे चलेंगे हम। आप जब आप कुछ गलत करते हैं, एक आवाज आती है अंदर से, आती है कि नहीं बच्चों? आपको आवाज सुनाई देती है कुछ है? नहीं सुनाई देती? कौन सी? बोलने की आवाज। ओके, हमारे अंदर एक, उसको सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, हम इसको थियोलॉजी में ना लेकर के बहुत सिंपल भाषा में, हम हर एक के अंदर क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं ना। हर कोई कहता है, कोई विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, अरे इसका विवेक मर गया। लोग कहते हैं ना, अगर किसी ने जो कुछ गलत किया, कहते हैं इस इंसान का तो विवेक मरा हो, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कि ये सही कर रहा या गलत कर रहा, विवेक मर गया। सिंपल सी बात है, हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। हम ये जो भारी रूप हमारा है ना, ये परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। परमेश्वर का स्वरूप हमारी आत्मा है, और वो परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है। साइलेंट वॉइस में हमेशा आवाज आती है कि बेटी जो तू कर रही है गलत है। आवाज अंदर से आती है जब गलत करते हैं। ये आवाज हर एक इंसान के अंदर आती है जो इंसान है। लेकिन होता क्या है, वो आवाज को कई बार अनसुनी कर लेते हैं, अनसुनी करते हैं। आत्मा में चलने का मतलब ये है कि परमेश्वर की राह में आप में चल रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों? कुछ जो परमेश्वर के दास हैं, दासियां हैं, क्यों उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि उन्होंने वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। वो प्रैक्टिस उन्होंने कर ली, वो आवाज को सुनने के लिए वो समय देते हैं।
आप इस भीड़ भड़ाके में आप उस आवाज को सुन नहीं पाए। आपको शांत मन के साथ प्रार्थना में जब आप समय व्यतीत करते, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देती और इवन हमारे प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा चलाए चले और इसीलिए वो जय प्राप्त कर ली। जो आत्मा के साथ चलेगा वो इंसान कभी नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुन करके चलते हैं। और प्रेरित पौलुस एक बात यही कहना चाहता है, परंतु हम में तो मसीह का मन है। मन मालूम है, जो माइंड आपका है ना, मेरा है, ये बहुत ही चंचल है। माइंड बहुत ही चंचल है, कहाँ भटकता रहता है, चारों तरफ भटकता रहता है। अभी आप यहाँ होंगे, मन पता नहीं कहाँ किस दुनिया में गया होगा, है ना कहीं भटकता रहता है। लेकिन याद रखना, इस मन को कंट्रोल करें। कंट्रोल कर सकते हैं आप और मैं इस मन को, इस माइंड को कंट्रोल आत्मा कर सकता है। पवित्र आत्मा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। भटकने वाले मन को, कई बार जब भटकने वाले विचार आपके माइंड में, डांटे उन्हें यीशु के नाम में, फिर से आपका मन एकाग्र होगा और आप में परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। तो मसीह का मन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी, मसीह का माइंड हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि माइंड ही है जो हमारे हाथ हमारे पैरों को कमांड करता है ऐसा करने के लिए। पाप करने के लिए माइंड ही कहता है, अच्छे काम करने के लिए आपके माइंड ही आपको कहता है। क्योंकि पैर कह नहीं सकता है, हाथ कह नहीं सकता है, समझ रहे हो, आंख कह नहीं सकता है, कान सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। आपका माइंड ही है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो अगर आपका माइंड शुद्ध है तो आपकी पूरी बॉडी शुद्ध है। तो आपका मेरा मसीह का माइंड होना चाहिए। और मसीह का माइंड क्या है? वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको मुझे कंट्रोल करे। परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें मदद और सहायता करें। तो आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ। और ये आत्मा आपके अंदर, ये मसीह का माइंड तभी आएगा जब आप मसीह के साथ समय व्यतीत करें। ये बहुत ही सिंपल बात है ना, जैसी संगति कहते हैं ना, जैसी दोस्ती है। कुछ एक कहावत है, क्या कहते हैं, जैसी संगति ऐसा है, कुछ एक कहावत है। संगति का असर होता है ना, जैसे आपके मित्र हैं ऐसे आप भी होंगे। तो आपकी संगति अगर सही है, अगर आपकी संगति सुबह उठ करके आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, आप किसके साथ संगति कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ संगति करें। रात को सोने से पहले आप किसके साथ संगति करें? परमेश्वर के साथ। आज क्या हो गया है ना, इंसान जो है, फोन ने उनके माइंड को कंट्रोल कर दिया है। सुबह उठते ही फोन, रात को लेट भी फोन साथ रहता है। तो आपके माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। ये दोनों यंत्र आपके माइंड को कंट्रोल कर लेंगे और आप मसीह के जैसे आपका माइंड को बनाने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि जब मसीह के वचन आप पढ़ेंगे, आपका माइंड भी मसीह के जैसे होना शुरू हो। जो किताब आप पढ़ते हैं, आपका स्वभाव उस तरीके से होने शुरू हो जाता है। जिस संगति में रहते हैं, जिस दोस्तों की संगति में आप रहते हैं, धीरे धीरे आपका स्वभाव उस तरीके से होने जा रहा है और होता है। तो आप मसीह के साथ संगति रखें, तभी आप मसीह के माइंड आपके जीवन में आएंगे, तभी आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने पाएंगे। क्योंकि मसीह का आत्मा आप हर एक के अंदर है। हम हर एक जितने जो प्रभु इस मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन इस आत्मा को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इस आत्मा को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग कैसे देंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के बैठे, तभी माइंड जो है और ये आत्मा जो है आपको मदद और सहायता करेगा कि आप मसीह के समान बनने पाएंगे। ओके, मैं लास्ट अंतिम बात कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। जो चौथा भाग हमने पढ़ा वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसके 28 वचन से लेकर 37 वचन तक। 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। फिर 35 वचन में, इसलिए जागते रहो। और फिर 36 वचन में लिखा है, ऐसा न हो कि अचानक करके तुम्हें सोता पाए
37 वचन के लास्ट पैरा लिखे जागते रहो। आमीन। आप में ना इंसान को नींद बहुत प्यारी है ना, नींद इंसान को बहुत प्यारी है। और यहाँ पर बार बार इस वचन को दोहराया गया, जागते रहो, प्रार्थना है। जागना है लेकिन एक पर्पस भी है जागने का। कुछ लोग जागते हैं है ना, 2-2 4-4 घंटे मूवी देखते हैं, वो भी एक जागते हैं। कुछ लोग पार्टी में रात भर जागते हैं, वो भी एक जागना है। कुछ लोग फोन में बातें करते रहते पूरी रात, वो भी एक जागना है। लेकिन पर्पस क्या है? जागते रहो लेकिन करो क्या? प्रार्थना करो। क्या आप में आज प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं? प्रार्थना को प्राथमिकता दे रहे हैं? आप और मुझे परमेश्वर बार बार चेतावनी जैसे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसका सिंपल मतलब यही है कि निरंतर आप प्रार्थना में रहो, निरंतर आप प्रार्थना, जब भी आपको मौका मिले तब भी प्रार्थना करते रहो। ये जरूरी नहीं कि एक ही जगह में आप बैठ, अगर आप काम भी कर रहे हैं ना, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, जहां पर आप काम करते हैं बहुत सारी बहनें होंगी, बहुत सारे भाई लोग आपके अधिकारी होंगे, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना। लोगों को बात करने के लिए लोगों को 10 घंटे वो कर सकते हैं बात, नॉन स्टॉप बात कर लेंगे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए 10 मिनट निकालना मतलब जीवन, ऐसा लगता है उनको कि पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। लोग कहते अरे प्रार्थना में इतना समय लगा दिया। बाइबल जिस बात को कह रहे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वो नहीं लोग करते। तो आपको मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। जब भी आपको मौका मिले प्रार्थना करें, लेकिन एक प्रार्थना का एक अनुशासन बनाए रखें अपने जीवन में, अपने परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में। कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग एक प्रेयर का जो हमारा, हम सब लोग इंसान है ना, जब कहीं आप मीटिंग में होते हैं, कहीं एक डिसिप्लिन जो प्रेयर का होता है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ाहट हो जाती है ना, फिर से उसको फिर से ट्यून में लाना इतना आसान नहीं। कई बार आपकी आंखें कहती है, शरीर कहता है अरे थोड़ा सा और सो जा, कोई बात नहीं, 5 मिनट और है ना, ऐसा हमारा शरीर कहता है। बट इस शरीर को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने एक रूटीन बना लिया, अपना डिसिप्लिन बना दिया, लेकिन वो डिसिप्लिन कई बार क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब आप कहीं इंगेज होता है कुछ काम में, या कहीं जिम्मेवारी में, या कहीं मीटिंग में, कहीं ऐसी जगहों में जाते हैं, फिर से उसको रिस्टोर करना इतना आसान नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, तो बहुत चुनौती भी आती है, लेकिन फिर से हमें क्या करना है, जाग करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हमें मालूम नहीं किस घड़ी में क्या होने जा रहा है। तो जब आप हमें प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी मदद और सहायता करें। कुछ प्रैक्टिकल बातें मैंने आपको बताई हैं। प्रैक्टिकल बातें यही हैं, आप जो है प्रार्थना का एक निश्चित समय रखें, प्रार्थना करें, और साथ ही जब भी आपको मौका मिले आप वो छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीजें आप कर सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले प्रभु के भजन गाएं, स्तुति भजन गाएं। अगर गा नहीं सकते तो कम से कम सुने, ताकि आपका माइंड जो है वो परमेश्वर के ओर लगा रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा मैं आशीष